हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। ये इलिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को ये क्लास को एंड तक करना होगा। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाता हूं। On 1st April 2023, जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 अप्रैल 2023 को जय और विजय जो हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2023 जो है ये बिजनेस का स्टार्टिंग डेट है। इसी डेट को बिजनेस स्टार्ट हुआ है। फॉर सप्लाइंग लैबोरेटरी equipment to the government school situated in remote and backward areas। ये जो काम कर रहे हैं वो काम का इंफॉर्मेशन हमें दिया है इस स्टेटमेंट में, जिसका जरूरत हमें सम बनाने में नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन को हम लोग स्किप करेंगे। इसके बाद वाला जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल्स ऑफ ₹80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। जय का जो कैपिटल है बच्चों वो 80,000 का है और विजय का जो कैपिटल है वो 50,000 का है। एंड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। जय और विजय ये एग्री करते हैं कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको जय और विजय 3:2 में बांट लेंगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट interest on capital shall be allowed at 9% per annum। और पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है बच्चों कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,800। ये साल में जो फर्म है वो फर्म 7,800 रुपीज का प्रॉफिट किया है। सो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, हम लोगों को कैलकुलेशंस क्लियरली शो करना है। एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। साथ में हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जय और विजय का जो साल 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, जय का कैपिटल 80,000 का था और विजय का कैपिटल 50,000 का था। और पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन था कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग 80,000 का 9% निकालेंगे और 50,000 का 9% निकालेंगे। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से शो किया हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। जय का कैपिटल 80,000 का था तो हम लोग इसका 9% निकाल लेंगे। तो जब हम लोग 80,000 का 9% निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 7,200। सेम इसी तरीके से हम लोग विजय के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो विजय का कैपिटल था बच्चों 50,000 का। 50,000 का जब हम लोग 9% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4,500। अब बच्चों हम लोग टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। जो कैपिटल पे इंटरेस्ट विजय को मिला और जो कैपिटल पे इंटरेस्ट जय को मिला
उन इंटरेस्ट को हम लोग ऐड करके ये फाइंड करेंगे कि बिजनेस को, पार्टनर्स को कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो देखिए 7,200 और 4,500 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,700। तो ये टोटल इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ रहा है पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे। अब इस टोटल इंटरेस्ट को बच्चों हम लोग कंपेयर करेंगे जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है उससे। तो देखिएगा फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है पूरे साल भर में वो 7,800 का है और फर्म को जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 11,700 का है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज्यादा है प्रॉफिट से। ठीक है, प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे पास दो केस बनता है। वो दो केस क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला केस तो ये है कि पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करें। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जब ट्रीट करेंगे उस केस में हम लोग अवेलेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ तो हम लोग पूरा कैपिटल देंगे, उन लोगों को पूरा इंटरेस्ट देंगे उनके कैपिटल पे। फॉर एग्जाम्पल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो होता है बच्चों जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी फर्म वो एक्सपेंसेस करेगा। ठीक है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होता है बच्चों जब फर्म को प्रॉफिट हो, लॉस हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, फर्म को वो एक्सपेंस करना ही होगा। एक तरीके से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी एक्सपेंस होता है। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया जाए तो उस केस में फर्म के लिए ये कंपलसरी एक्सपेंस नहीं है। फर्म को अगर प्रॉफिट होगा तब फर्म देगा, और अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, जैसे इस केस में हुआ है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मीट करने के लिए, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे और जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसको उस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लोगों को प्रिपेरेशन में जो लिखा है, हम लोगों को जो अकाउंट प्रिपेयर करना लिखा है उसमें हमें लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे पार्टनर्स जो हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किए हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट नहीं किए हैं। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करते तो बोला जाता कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो क्वेश्चन में ये लिखा रहता कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। क्वेश्चन में अगर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किया गया है। अब हम लोग प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग 7,200 और 4,500 का रेशियो निकालेंगे। देखिए हम लोग 7,200 और 4,500 का रेशियो निकालेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 9 से 72 चल जाएगा बच्चों 8 टाइम्स में, और 45 चल जाएगा 5 टाइम्स में। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो आया बच्चों वो 8:5 का आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 8 + 5 कर देंगे। 8 + 5 कितना होगा बच्चों, 13 होगा। ठीक है, तो जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसका 8/13 मिल जाएगा जय को और 5/13 मिल जाएगा विजय को। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 7,800। तो यही अवेलेबल प्रॉफिट है। तो हम लोग 7,800 को 8/13 और 5/13 में डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग जय का शेयर निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे जय शेयर इन रुपीज 7,800 और इसका हम लोग इंटू कर देंगे बच्चों 8/13 से। बच्चों
जब हम लोग 7,800 को 13 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 600, और 600 को जब हम लोग 8 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,800। तो जो जय का शेयर बना प्रॉफिट में वो 4,800 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग विजय का शेयर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे विजय शेयर इन रुपीज 7,800, और इसका हम लोग इंटू कर देंगे बच्चों 5/13 से। तो 13 से 7,800 चल जाएगा 600 टाइम्स में, और 600 इंटू 5 हो जाएगा बच्चों 3,000। तो जो विजय का शेयर बनेगा प्रॉफिट में वो 3,000 का बनेगा। अब हम लोग इस 4,000 और 3,000 को जय और विजय में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग भी अपने कॉपी में खोल सकते हैं। सबसे पहला एंट्री जो इसमें हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो हम लोग बनाएंगे बाई साइड में। ठीक है, हम लोग लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। तो फर्म को प्रॉफिट हुआ है 7,800 का। अब हम लोग जो भी 7,800 में शेयर बना है जय और विजय का, उसको शो करेंगे टू साइड में। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ बच्चों, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थ्रू प्रॉफिट शेयर होगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मीट करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोग आईओसी का हेल्प लेके, ये एंट्री का हेल्प लेके पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को शेयर कर देते हैं। तो टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लिख लेंगे जय विजय। जय के बगल में हम लोग लिख लेंगे बच्चों 4,800, क्योंकि 7,800 में जय का शेयर 4,800 का बना था, देखिए। और विजय के बगल में हम लोग लिख लेंगे 3,000, क्योंकि 7,800 में विजय का जो शेयर बना वो 3,000 का बना। इन दोनों को ऐड करके हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में 7,800 लिख लेंगे। टू साइड और बाई साइड का टोटल इक्वल है, तो इस टोटल को हम लोग नीचे लिख के इन अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। तो टू साइड में भी 7,800 और बाई साइड में भी 7,800। तो बच्चों, यही था इलिस्ट्रेशन नंबर 37। उम्मीद करते हैं ये इलिस्ट्रेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी पॉइंट में डाउट है तो उस पॉइंट को एक बार और देखिए आप लोग, और उसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का डाउट जरूर सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।